नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं के.आर. जाखड़ रीजनिंग गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और यदि आप रीजनिंग के कंप्लीट वीडियोस देखना चाहते हैं, पूरा सिलेबस क्लियर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे चैनल के.आर. जाखड़ सर एकेडमी के लिंक को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों, बात करते हैं उसी तड़कते भड़कते अंदाज में। आज आपके सामने फिर से लेकर प्रस्तुत हैं कोडिंग डिकोडिंग यानी कूट लेखन कूट वाचन भाग 1। दोस्तों, सबसे पहले हम कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक चीज़ों के बारे में समझते हैं कि बेसिक चीज़ें किस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग की जाती है। दोस्तों, बात की जाए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अक्षरों से अक्षरों की कोडिंग डिकोडिंग। अक्षरों से अक्षरों की कोडिंग डिकोडिंग की बात की जाए, चलो दोस्तों हम छोटे छोटे क्वेश्चन लेके हम चर्चा करते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिख लिया ABCD, 4 अक्षरों का एक शब्द ले लिया और उस शब्द की हमने डिकोडिंग कर दी। डिकोडिंग कैसे कर दी? CBCDE। बहुत सिंपल तरीके से हर एक चीज़ को समझेंगे। तो दोस्तों, यहाँ क्या हुआ है, इसमें +1, इसमें +1 और इसमें +1 और इसमें भी क्या कर दिया +1, यानी सब में क्या किया जा रहा है +1 किया जा रहा है। एक ये सीरीज आपके सामने बन के निकल सकती है। दूसरी हम बात करें, वही 4 अक्षरों का एक शब्द लिया और यहाँ पर हमने लिख दिया BADC। तो यहाँ देखा जाए तो दो तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर +1 किया, यहाँ -1, यहाँ +1 और यहाँ -1। या फिर हम क्या कह सकते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों चीज़ों को इंटरचेंज करके यहाँ लिखा और इन दोनों को इंटरचेंज करके यहाँ लिखा, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन यही शब्द कुछ और हमारे सामने होता तो हम देखिए किस प्रकार से उसको सोल्व करते कि +1 -1 कैसे हो सकता है। जैसे हमने एक शब्द ले लिया रामू, और रामू लिया और यहाँ पर लिख दिया S, यहाँ पर लिख दिया Z, यहाँ पर N और यहाँ पर T। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक सीरीज बन रही है, +1 किया है, यहाँ पर -1 किया गया है, यहाँ पर फिर +1 किया गया है और यहाँ पर फिर -1 किया गया है। तो एक इस प्रकार से भी सीरीज आपके सामने बन के निकल सकती है। और क्या हो सकता है, एक वही 4 अक्षर हमने लिए और यहाँ क्या हो सकता है +1 +2 +3 और +4, इस प्रकार से एक सीरीज बन सकती है। तो क्या बनेगा BDF और यहाँ क्या बनने वाला है H बनने वाला, इस प्रकार से। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यदि ABCD को BDFH लिखा जाता है तो KMRD को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये जो यहाँ प्रक्रिया होगी वही प्रक्रिया आपको इसमें करनी होगी। चलो दोस्तों, बात करते हैं आगे की कि और किस प्रकार से सीरीज बन सकती है। यही जो सीरीज आपको +1 +2 +3 +4 दिया गया है, ये कैसे हो सकती है, +1 हो सकती है और +1 करके क्या मिला B मिला। यहाँ पर आपके सामने क्या हो सकता है +2 में क्या मिला D आपको मिला। यहाँ पर अब +3 करने के बजाय क्या कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं 3, क्योंकि 1 2 3 4 ये क्रमागत श्रेणी चल रही है। और यहाँ पर +1 +2 फिर 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4 और 4 यहाँ पर करने पर क्या मिला G मिला। और यहाँ पर कर सकते हैं +8, कितने कर सकते हैं +8 कर सकते हैं। तो 8 करने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर L मिलेगा। इस प्रकार से भी ये 2 गुना होके भी सीरीज चल सकती है। या फिर सीरीज कैसे चल सकती है, देखते हैं आगे कि किस प्रकार से वो सीरीज चलाई जा सकती है। ABCD ऐसा है, यहाँ पर किया गया और यहाँ पर किया +1 -2 +3 और -4, ऐसे किया जा सकता है। तो A में +1 किया तो B में -2 करेंगे तो क्या मिलेगा Z मिलेगा पीछे की ओर। C में +3 किया तो F और D में -4 करेंगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा Z मिलेगा। इस प्रकार से भी ये सीरीज बनाई जा सकती है। और किस प्रकार से सीरीज बनाई जा सकती है, ABCD ऐसे। यहाँ जो किया गया है +1 +2 +4 +8, यहाँ पर भी ऐसे किया जा सकता है कि +1 -2 +4 -8, इस प्रकार से भी सीरीज यहाँ बनाई जा सकती है। और यहाँ हम बात करें तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम कि
इन दोनों को इंटरचेंज किया प्लस वन करके ऐसे, और इन दोनों को इंटरचेंज किया प्लस वन करके ऐसे इंटरचेंज यहाँ पर कर दिया गया है। इसके अलावा भी और कैसे यहाँ करेंगे तो क्या मिलेगा, b का यहाँ आएगा c और a का यहाँ जाएगा b, और d में +1 करेंगे e और c में +1 करेंगे तो d। इस प्रकार से भी ये कोडिंग डिकोडिंग हमारे सामने निकल के आ सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले जब भी कोडिंग डिकोडिंग, ये कुछ सीरीज की हमने बात करी है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जब भी हल करने हो तो हमें सबसे पहले करना क्या है उसकी ओर हम ध्यान देते हैं। दोस्तों आपके सामने जो भी शब्द दिया जाएगा उस शब्द में अक्षरों की जो संख्या होगी वो संख्या या तो सम संख्या होगी या फिर विषम संख्या होगी। अभी हमने बात करी 4 अक्षरों की, किसकी बात करी, 4 अक्षरों का कोई शब्द दिया गया, उस 4 अक्षरों के शब्द की हमने बात करी A B C D। तो इसमें कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं। 4 अक्षरों की, 6 अक्षरों की, 8 अक्षरों की, इस प्रकार की कोई भी सीरीज आपके सामने आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अक्षर से पहले अक्षर को चेक करना है। पहले अक्षर से पहले अक्षर को चेक करना है कि उसका कोई रिलेशन बनता है या नहीं बनता है। यदि पहले अक्षर से पहले अक्षर का रिलेशन नहीं बनता है तो पहले अक्षर से किसको चेक करना है, आखिरी को, और आखिरी को किससे चेक करना है, पहले अक्षर से चेक करना है। यदि इस प्रकार से भी रिलेशन आपके सामने बन के नहीं निकलता है तो दोस्तों आपको हमेशा इसके 2 पार्ट बना लेने हैं। कितने पार्ट बना लेने हैं, 2 पार्ट। जब भी सम संख्या में हो तो उसके हमेशा 2 पार्ट बना लो, और 2 पार्ट बना के क्या करो, इनको क्रॉस चेक करो, दोनों को क्या करो, क्रॉस चेक करो। जब 8 संख्याओं वाला कोई शब्द आ जाए तो उसके 4-4 के पार्ट बना लो, 6 संख्याओं वाला आ जाए तो उसके 3-3 के पार्ट बना लो। कैसे बना सकते हैं, A B C D E F, कोई शब्द दे दिया जाएगा 6 अक्षरों का, उसमें हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसके 2 पार्ट बनाएंगे। पहले अक्षर से पहला चेक करेंगे, सबसे पहले अक्षर से आखिरी चेक करेंगे। यदि नहीं मिलता है, कोई भी रिलेशन नहीं बनता है तो हम क्या करेंगे, 2 पार्ट बनाएं और इनको ऐसे हम क्रॉस चेक करेंगे कि इस प्रकार से भी यहाँ पर एक सीरीज बनाई जा सकती है। इस प्रकार से जो सीरीज बनेगी दोस्तों, जरूरी नहीं कि यहाँ पे प्लस हो रहा तो यहाँ भी प्लस होगा। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे क्या हो, +1 और यहाँ कर दे -1 और -1। इस प्रकार से भी यहाँ पर एक सीरीज बनाई जा सकती है। ये तो थी बात सम संख्या की, लेकिन एग्जाम में अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं वो विषम संख्या वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, जिसमें शब्दों की संख्या, शब्द में अक्षरों की जो संख्या है वो कैसी हो, विषम संख्या। तो दोस्तों विषम संख्या वाला जो भी क्वेश्चन हो उसमें भी आपको यही तरीका अपनाना है। जैसे आपको दे दिया जाए चलो हम ले लेते हैं UNION, यूनियन एक शब्द दे दिया गया, यूनियन एक शब्द दे दिया गया। तो ऐसे में आपको क्या करना है, हमेशा सबसे पहले अक्षरों की संख्या गिननी है। 1 2 3 4 एंड 5, 5 अक्षर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, और ये जो 5 अक्षर दिखाई दे रहे हैं तो 5 आपको पता है 5 क्या होता है, विषम संख्या होती है। 5 क्या होती है, विषम संख्या होती है। और उसमें सबसे पहले बीच वाले अक्षर से बीच वाला अक्षर आपको मिलाना है कि उसमें कितना अंतर आपको दिखाई दे रहा है, कुछ प्लस हो रहा है या कुछ माइनस हो रहा है। बीच वाला क्यों चेक करना है, क्योंकि दोस्तों चाहे पहले से पहला मैच हो जाए, चाहे पहले से आखिरी मैच हो जाए, बीच वाला हमेशा कहाँ आएगा, बीच में। कब, जब किसी शब्द में अक्षरों की संख्या क्या है, विषम है। जब किसी शब्द में अक्षरों की संख्या विषम है तो यहाँ पहले से पहला और अंतिम से अंतिम मिलाओ, चाहे पहले से अंतिम या अंतिम से पहले मिलाओ, बीच वाला हमेशा कहाँ आएगा, बीच में। उसके बाद में क्या क्या हो सकता है कि पहले से पहला आपके मिल सकता है तो अंतिम से अंतिम मिल जाएगा। यदि पहले से पहला नहीं मिल रहा तो पहले से अंतिम मिल जाएगा। और यदि ये दोनों भी नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ आके इस प्रकार से ये क्रॉस में मिल सकते हैं। हो सकता है कि इसमें प्लस और इसमें माइनस हो, या फिर इसमें प्लस और इसमें माइनस हो जाए, या फिर इन दोनों में प्लस हो जाए और यहाँ क्या हो जाए, माइनस, इन दोनों में माइनस और यहाँ क्या हो जाए, प्लस। इस प्रकार से भी यहाँ ऐसा हो सकता है। जैसे कि हम लेते हैं कि यहाँ पे हमने यूनियन एक शब्द लिया है, और यूनियन शब्द लेने के बाद में हमने इनकी डिकोडिंग करनी शुरू की, डिकोडिंग हमने शुरू की, और हमने यहाँ लिख दिया एक शब्द लिख दिया यूनियन। यूनियन को किसी कोड भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में OVJOP यदि लिख दिया जाता है, क्या लिख दिया जाता है, OVJOP, ऐसा यदि यूनियन को लिख दिया जाता है तो बताइए कोई एक शब्द आपको ऐसा यदि और दे दिया जाएगा,
कोई भी शब्द दे दिया जाएगा, जैसे आपको दे दिया कि मंकी को किस प्रकार लिखा जाएगा, मनी को किस प्रकार लिखा जाएगा, मनी, 5 अक्षरों का एक शब्द दे दिया। तो सबसे पहले आपको इसकी प्रक्रिया देखनी है, और अक्षर कितने हैं, 5 हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले से पहला मैच करवाएंगे, और पहले से पहला मैच करवाएंगे, यहाँ हमें पता चला क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। अब पहले से अंतिम मैच करवाएंगे, बीच वाले से बीच वाला मैच किया, पहले से पहला मैच करेंगे U और O, यहाँ पर +1 हुआ है, इसके आसपास की क्रिया आपको सबसे पहले देखनी। U और O में कोई मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे माइनस जा रहा है, और माइनस कितना जा रहा है, 6, और N और V में देखें तो यहाँ पर प्लस जा रहा है, क्या जा रहा है, प्लस जा रहा है, वो भी 8 प्लस जा रहा है। O से O आ रहा है, इसमें कुछ प्लस नहीं हो रहा, तो ये एक सीरीज गलत हो गई। अब पहले से हमने आखिरी मिलाया, तो यहाँ भी देखा कि यहाँ से 5 माइनस जा रहा है, और इससे यहाँ हमने देखा तो 1 प्लस जा रहा है, तो ये भी एक सीरीज नहीं बनती। तो हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से क्रॉस चेक करेंगे, यहाँ +1 होके क्या आया, O, और यहाँ भी +1 होके क्या आया, V। उसी प्रकार यहाँ +1 होके क्या आया, O, और यहाँ +1 होके क्या आया, P आया। तो यहाँ आगे चल के यही काम करना है हमें, बीच वाले से बीच वाला क्या करना है, +1, तो O आ जाएगा, इनमें भी प्लस करना है तो +1 में P, M में +1 किया तो N आ जाएगा, और Y में +1 करेंगे तो Z आ जाएगा, और E में +1 करेंगे तो F आ जाएगा। तो PNOZF, इस प्रकार से इस अक्षर को लिख दिया जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आए कि कोई सीरीज हमारे सामने नहीं बन रही है, किसी प्रकार की समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई कि सीरीज नहीं बन रही है कोई भी सीरीज, तो हमेशा ध्यान रखना कि सीरीज यदि नहीं बन रही है तो क्या किया जा सकता है कि जो अक्षर आपको दिए गए हैं उनका अपोजिट यहाँ लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, अपोजिट यहाँ लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, जैसे हम बात करें कि आपके सामने एक शब्द दिया गया SET, ये एक शब्द दे दिया, और ये शब्द देने के बाद में आपसे कहा गया कि इस शब्द को किसी सांकेतिक भाषा में लिख दिया गया, और सांकेतिक भाषा में क्या लिख दिया गया, HVG लिख दिया गया। यहाँ पे देखने पे पता चल रहा है कि HVG, इनका यहाँ से तो कोई सीरीज ही नहीं बन पा रही है, बीच वाले से बीच वाला मिला है, E और V का ऐसे कोई रिलेशन नहीं बन रहा। लेकिन हमें पता चला कि S का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, H, E का अपोजिट क्या होता है, V, और T का अपोजिट क्या होता है, G होता है। तो आगे कोई सा भी शब्द आपको दे दिया जाए, जैसे दे दिया गोड, कि इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, यदि सेट को HVG लिखा जाता है तो गोड को किस प्रकार लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर G का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, T हो जाएगा, O का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, L हो जाएगा, और D का अपोजिट क्या हो जाएगा, W। वर्णमाला में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी है। जो व्यक्ति आज नए हैं, जिन्होंने वर्णमाला परीक्षण नहीं पढ़ा है, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, या फिर प्लेलिस्ट जो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से जो प्लेलिस्ट है, उसमें वर्णमाला परीक्षण के 4 पार्ट हमने बनाए हैं। उन चारों पार्ट में जाके वो वर्णमाला परीक्षण, 5 पार्ट हमने बनाए हैं, तो 5 के 5 पार्ट वहाँ जाके देखें। उनमें पहले पार्ट में यदि देखेंगे तो वर्णमाला के जो क्रमांक है अक्षरों के वो, और उनके अपोजिट अक्षरों के बारे में बात की गई है, तो वहाँ जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, और उसके बाद में ये वीडियो देखे आपको अच्छे से समझ में आएगा किस प्रकार से कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रक्रिया होती है, जब कुछ भी प्लस नहीं करें, कुछ भी माइनस नहीं करें, केवल जो शब्द दिए गए हैं, जो अक्षर दिए गए हैं, उन्हीं अक्षरों को वो आपस में चेंज करके लिख सकता है। कैसे इंटरचेंज करके लिख सकता है, देखते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, एक विजय नाम आपको दे दिया गया, VIJAY, विजय आपको दे दिया गया, और विजय को लिखा किस प्रकार से है, उसने कहा कि कोई शब्द है विजय, उसको किसी कोड भाषा में YAJIV इस प्रकार से लिख दिया गया है। तो आप बताइए कि कुमार को किस प्रकार लिखा जाएगा, KUMAR, कुमार को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले 1, 2, 3, 4 और 5 अक्षर आपके शब्द में है, तो बीच वाले से बीच वाला मैच करेंगे। हमें पता चला कि बीच वाले से बीच वाला जो है प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, 0 है, प्लस माइनस 0 है, कुछ भी नहीं है। अब पहले से पहला मिलाया, V से Y मिलाया, तो हमें पता चला कि V से Y तक यदि हम जाएंगे तो 3 अक्षर प्लस करने पड़ेंगे। क्यों, W, X और Y, 3 अक्षर प्लस करेंगे तो Y आ जाएगा। लेकिन I से A तक जाएंगे तो हमें 8 माइनस करना होगा। ये तो कोई सीरीज नहीं बनती है, नहीं बनती है, तो क्या करेंगे, पहले से आखिरी मिलाएंगे। पहले से आखिरी मिलाया तो हमें पता चला ये सेम आ गया, तो आखिरी से पहला मिलाइए,
पहले से आखिरी मिलाने के बाद हमारा काम होना चाहिए कि आखिरी से पहला ये भी सेम आ गया, तो दोस्तों ये अपने आप मिल जाएंगे I और A। तो हमें भी यही काम करना है कि जो बीच वाला है उसको बीच में ऐसा का ऐसा सेम रख दो, पहले को आखिरी में रखो, ये K आ गया, आखिरी को पहले में रखो, यहाँ कौन आ गया R, और U को ले जाके यहाँ रख दो और A को ले जाकर के यहाँ रख दो। यानी कि ये जो कुमार लिखा हुआ है इसको वापस उल्टे क्रम में लिख दिया गया है, R यहाँ, फिर A, फिर M, फिर U और फिर K, यानी कि पीछे से इसके अक्षरों को आगे से उठा के रख दिया गया है और ये इसकी क्या हो गई है, डिकोडिंग हो गई है। क्या हो गई है, डिकोडिंग हो गई है। उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि ये बात समझ में आई तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है, उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो यही एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है विजय, विजय को WJKBZ लिख दिया जाता है, VIJAY, WB, वही शब्द हमने लिया है विजय, और विजय को WJKBZ, WJKB और Z लिख दिया जाता है। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि कुमार को क्या लिखा जाएगा, वही हमने शब्द लिया है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो कुमार को क्या लिखा जाएगा, किसी सांकेतिक भाषा में विजय को ये लिखा जाता है, तो कुमार को क्या लिखा जाएगा, वो चीज़ देखने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इसमें क्या प्रक्रिया हुई। सबसे पहले हमने अक्षरों की संख्या गिनी, 1 2 3 4 और 5। कितनी संख्या नजर आई अक्षरों की, 5 संख्या नजर आई। बीच वाले से बीच वाला हमने मिला के देखा, हमें पता चला जे में 1 प्लस किया जाएगा। अब पहले से पहला मिलाते हैं, तो पहले से पहला मिलाया, यही प्रक्रिया होनी चाहिए हमारी कोडिंग डिकोडिंग में। पहले बीच वाले से बीच वाला, फिर पहले से पहला मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो पहले से आखिरी मिलाएंगे, और आखिरी भी नहीं मिलता है तो फिर यहाँ पर हम 2 पार्ट करेंगे इसके और यहाँ पर क्रॉस चेक करेंगे। तो पहले से पहला मिलाया, पता चला 1 प्लस हुआ, I में भी कितना प्लस हुआ, 1 प्लस, A में कितना प्लस हुआ, 1 प्लस, और Y में भी कितना प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ, और Z आ गया। तो यहाँ सब में 1 प्लस कर देंगे, K में 1 प्लस करेंगे, L, U में करेंगे V, M में करेंगे N, A में B और R में S। यदि विजय को किसी कोड भाषा में, सांकेतिक भाषा में WJKBZ लिखा जाता है तो कुमार को क्या लिखा जाएगा, LVNBS लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, LVNBS लिखा जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये समझ में आई तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि और किस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी हमने देखा कि 5 अक्षरों का शब्द था और उसकी जब डिकोडिंग की गई तो उसके डिकोडिंग में भी 5 अक्षर आपको दिखाई दिए। कितने अक्षर दिखाई दिए, उसके डिकोडिंग में भी आपको 5 अक्षर दिखाई दिए। लेकिन ऐसा हो सकता है जैसे आपके सामने शब्द दे दिया गया कालू और इसके डिकोडिंग करने के लिए दिया गया LBMTV, 4 अक्षरों का शब्द है और उसकी डिकोडिंग कितने अक्षरों में कर दी गई है, 5 अक्षरों में कर दी गई है। कितने अक्षरों में कर दी गई है, 5 अक्षरों में। हम ऐसे लिख लेते हैं V और T, 5 अक्षरों में इसकी डिकोडिंग कर दी गई है। तो यहां पर आपसे पूछ लिया गया तो AMAN, अमन को किस प्रकार से डिकोड किया जाएगा, ये आपसे पूछ लिया गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि पहले से पहला अक्षर हमने मिलाया, 1 प्लस हुआ, दूसरे से दूसरा मिलाया, 1 प्लस हुआ, तीसरे से तीसरा मिलाया, 1 प्लस हुआ, चौथे से चौथा मिलाया, 1 प्लस हुआ, और एक अक्षर हमारे सामने बच के निकला। तो जो भी अक्षर दोस्तों, एक अक्षर यदि आपके पास में अधिक होगा तो वो अधिक अक्षर या तो पहले का होगा या आखिरी का होगा। तो पहले से पहला तो मिल गया था, दूसरे से दूसरा भी मिल गया, तो ये अक्षर किसका है, आखिरी का। और आखिरी का क्या है, ये -1 और कर दिया गया। तो यहाँ भी यही काम करेंगे, +1 करेंगे तो क्या मिलेगा B, M में +1 करेंगे तो N, A में +1 करेंगे तो क्या मिलेगा B, N में +1 करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, O मिलेगा, और N में एक बार -1 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, M मिल जाएगा। तो BNBOM, अमन को क्या लिख दिया जाएगा, BNBOM लिख दिया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन समझ में आए तो इसी प्रकार के अक्षरों से अक्षरों की जो कोडिंग डिकोडिंग है वो और किस प्रकार से की जाती है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। तो
तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार इस क्वेश्चन को रब करते हैं और अगले क्वेश्चनों की ओर देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अक्षरों से अक्षरों में नहीं, अक्षरों से अंकों और शब्दों से शब्दों की जो कोडिंग डिकोडिंग या प्रतीक चिन्हों की जो कोडिंग डिकोडिंग होती है वहाँ से पूछे जाते हैं। लेकिन हम बात करते हैं, जैसे आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया TOY, टॉय को किसी सांकेतिक भाषा में क्यों बी लिख दिया जाता है। टॉय को किसी सांकेतिक भाषा में क्या लिख दिया जाता है, यू क्यों बी लिख दिया जाता है। तो सी को क्या लिखा जाएगा, SEA, सी यानी समुद्र होता है, जानते हैं आप सब लोग। सी को यहाँ शब्दों के अर्थ से कोई मतलब भी नहीं होता है, तो सी को क्या लिखा जाएगा। तो हमने देखा सबसे पहले अक्षरों की संख्या गिनी 1 2 3 और 3 है, तो सबसे पहले बीच वाले से बीच वाला मिला है। हमें पता चला कि ओ के बाद में पी और क्यों कितने प्लस कर दिए, 2। अब पहले से पहला मिलाते तो हमें पता चला टी में कितना प्लस किया है, 1 प्लस किया है। और यहाँ वाई में देखेंगे तो वाई में कितना प्लस कर दिया गया है, 4 प्लस कर दिया गया है। कितना प्लस कर दिया गया है, ZAB 3 प्लस कर दिया गया है। कितना प्लस कर दिया गया है, 3 प्लस कर दिया है, ZAB। तो 1 2 3 की एक सीरीज चली, तो यहाँ पर भी वही सीरीज हमें फॉलो करनी है। एस में 1 प्लस करोगे तो कितना मिलेगा, टी मिलेगा। ई में 2 प्लस करोगे तो कितना मिलेगा, जी मिलेगा। और ए में 3 प्लस करोगे तो क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि BROAD ब्रॉड, और ब्रॉड को क्या लिख दिया जाता है। दोस्तों बात करते हैं ब्रॉड की, तो ब्रॉड को ASNBC BROAD ब्रॉड आपके सामने दिया गया। और ब्रॉड को क्या लिख दिया जाता है, ASNBC लिख दिया जाता है। तो BOARD बोर्ड को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ हम सबसे बड़ी जो गलती कर बैठते हैं वो क्या करते हैं कि B को A लिखा, R को S लिखा, और यहाँ भी हम वही गलतियाँ करते जाते हैं कि O को N लिखा तो O को N लिख देते हैं। यही गलतियाँ हम करते हैं, जबकि ये नहीं करनी है। सबसे पहले अक्षरों की संख्या हमने गिनी, तो 1 2 3 4 और 5 कितने अक्षर आपके सामने हैं, 5 अक्षर आपके सामने हैं। तो 5 में सबसे पहले क्या करेंगे, बीच वाले से बीच वाला, ये बीच वाला है, 2 यहाँ छोड़ दिए। O से हमने N को मिलाया तो क्या मिला, -1। अब सबसे पहले से पहला मिलाओ, पहले से पहला मिलाया -1 मिला, तो दूसरे से दूसरा मिलाओ, दूसरे से दूसरा मिलाया तो हमें पता चला यहाँ +1 हुआ। तो ये एक सीरीज बनती है, -1 +1 -1। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ क्या होगा, +1 होगा, और फिर यहाँ वापस क्या होगा, -1। और यही काम हमें करना है। सबसे पहले -1 किया तो A, और यहाँ पर +1 कर दिया तो क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ O को N लिखा था, यहाँ O को P लिखा जा रहा है। क्यों, क्योंकि O का स्थान बदल गया है। आगे बात करते हैं A की, तो यहाँ फिर से क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और -1 करने पर क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर A में तो माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो A में -1 करेंगे तो क्या मिलेगा, पीछे की ओर चलेंगे Z मिलेगा। और R में फिर +1 करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, S, और D में -1 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, C। तो APZSC ये हमें यहाँ पर मिलने वाला है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। और भी क्वेश्चन है जिनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें किस प्रकार से हमें सोल्व करना है ये भी हम आगे देखने वाले हैं। जैसे हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन आपके सामने कि पॉकेट है, पॉकेट को क्या लिख दिया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या हमसे पूछा जा रहा है, उसका क्या हमें सॉल्यूशन करना है। तो POCKET पॉकेट आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है। पॉकेट को क्या लिख दिया गया है, KZIDT लिख दिया जाता है। तो JOCKER जोकर को क्या लिखा जाएगा, ये किसी सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है, तो बताइए जोकर को क्या लिखा जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि अक्षरों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है। 6 है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले से पहला हम मिला के देखेंगे। तो पहले से पहला हमने मिलाया, तो पहले से पहला हमारे सामने आया कि P में से यदि मैं 5 माइनस कर दूँ, दोस्तों इनके जब क्रमांक याद होते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। तो आप लोग सबसे
पहले वर्णमाला के क्रमांक याद करें। वर्णमाला में प्रीवियस वीडियो आप वर्णमाला परीक्षण के नाम से जो बनाया गया है प्लेलिस्ट में, वहां जाकर आप देखें और उस वीडियो का मैं लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो वर्णमाला परीक्षण का जो वीडियो है जिसका पहला भाग है जहां वर्णमाला की हमने बात करी है, उस वीडियो का मैं लिंक यहां डाल दूंगा ताकि आप वर्णमाला परीक्षण में आप वर्णमाला के क्रमांक और यहां आप बात कर सकते हैं वर्णमाला क्रमांक के साथ में इसके विपरीत अक्षरों की भी बात कर सकते हैं, जहां आप सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैं यहां डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो पी में -5 किया। अब आखिरी से आखिरी हमने मिलाया, आखिरी से आखिरी मिलाएंगे तो ये तो बिल्कुल सेम आ रहा है, कुछ प्लस माइनस नहीं है। देखते हैं कि क्या होता है। ओ में हमने देखा तो यहाँ 4 माइनस हुआ, सी में हमने देखा तो 3 माइनस, और कैसे आए तक गए 2 माइनस, ई से डी तक गए 1 माइनस, और यहाँ पे 0, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सीरीज बनी -5, -4, -3, -2, -1 और 0। तो यही काम हमें करना है। जे में -5 करने और जे 10 नंबर पे आता है 5 माइनस करेंगे तो ई मिलेगा। ओ में फिर से कितने माइनस करने 4, यहाँ क्या मिलेगा के मिलेगा। सी में कितने माइनस करने हैं 3 तो जेड मिलेगा। और के में कितने माइनस करने हैं 2 माइनस करने आई मिलेगा। और ई में -1 करना है, -1 करोगे तो डी मिलेगा। और आर में कुछ भी माइनस नहीं करना तो आर का आर रह जाएगा। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा ई के जेड आई डी आर। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो ये तो बात थी अक्षरों से अक्षरों की कोडिंग डिकोडिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्षरों से अंकों की कोडिंग डिकोडिंग तथा शब्दों से शब्दों की कोडिंग डिकोडिंग और प्रतीक चिन्हों की कोडिंग डिकोडिंग। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि सबको अच्छी अच्छी चीज़ें प्राप्त हो सके। और साथ ही जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और पुराने वीडियोज़ देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं, रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां जाकर आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।